नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती दिनों लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। उनके नाम पर जमकर सियासत हो रही है। सूबे ही नहीं बल्कि दिल्ली तक उन्हें लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। एक तरफ जहां उन्होंने धर्म युद्ध का ऐलान कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ वो अपने खिलाफ चल रहे षड्यंत्र के आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी घटना सामने आई है, इसके बाद ये मामला फिर से सुर्खियों में बन गया है। दरअसल स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ नाबालिग शिष्यों पर यौन शोषण करने का केस दर्ज कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी पर हमला हुआ है। दरअसल आशुतोष ब्रह्मचारी रीवा एक्सप्रेस से सफर कर रहे थे। प्रयागराज आने के दौरान चलती ट्रेन पर उन पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया। हमलावर ने आशुतोष ब्रह्मचारी की नाक काटने की कोशिश की, उन पर कई वार किए। आशुतोष ब्रह्मचारी ने इस हमले के पीछे स्वामी मुक्तेश्वरानंद और उनके सहयोगियों की साजिश का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले को लेकर स्वामी मुक्तेश्वरानंद का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आशुतोष ब्रह्मचारी सुरक्षा पाने के लिए इस प्रकार की घटना की बात कर रहे हैं। यात्रा के दूसरे दिन शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती से आशुतोष महाराज पर हुए हमले के बारे में पूछा गया। इस पर मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि मैं तो यहाँ बैठा हूँ, आप लोगों के माध्यम से हमें पता चला। यह भी पता चला है कि वहाँ के अटेंडेंट ने बताया है कि जब वह बाथरूम जा रहे थे तो वो ठीक थे। वहाँ से लौटने के बाद उन्होंने आरोप लगाया है, मैंने तो अपने समर्थकों से कहा है कि कोई भी शारीरिक नुकसान या हिंसक कार्य न किया जाए। 21 लाख के इनाम के सवाल पर उन्होंने कहा कि जिसने भी इनाम रखा है वह जाने, मैंने कोई इनाम नहीं रखा है। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। ऐसा है कि जो अटेंडेंट है, जैसा कि हमको समाचार में बताया गया, वो कह रहा है कि बाथरूम में गए तब तक तो ठीक थे, बाथरूम से निकलने के बाद से इनका ये हाल हो गया। तो बाथरूम में जब गए तो ठीक थे, तो बाथरूम से निकलने के बाद उनको किसने मार दिया? ये बनावट है, केवल माहौल बनाने के लिए और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए, इससे ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता। और दूसरी बात ये कि अगर भारत सरकार की रेल सुरक्षित नहीं रह गई, कोई यात्री किराया दे करके, चाहे वो आशुतोष ही क्यों ना हो, अगर वो यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन में कर रहे हैं, तो कहाँ है जीआरपी, कहाँ है रेलवे का प्रशासन? कैसे किसी यात्री के ऊपर हमला हो जाता है? ये तो सुरक्षित जगह मानी जाती है। उन जगहों पर भी अगर किसी के ऊपर सुरक्षा में ब्रीच हो जाती है, हमला हो जाता है, कुटिल हो जाता है वो व्यक्ति, तो ये तो हमको समझ में नहीं आता है। इसका जवाब रेलवे प्रशासन को देना चाहिए कि आज वो साक्ष्य सबमिट करने जा रहे थे कोर्ट में और इसी दौरान उनके ऊपर हमला हुआ है। ठीक है, हमने दो बात बताई। एक हमने बताया कि अटेंडेंट कह रहा है कि बाथरूम जाते तक ठीक थे, फिर बाथरूम के अंदर तो अकेले ही थे, कैसे हो गया? दूसरी बात यह है कि रेलवे में तो यात्री सब सुरक्षित रहते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए जीआरपी बनी हुई है, पेट्रोलिंग करती रहती है, स्टेशन में नजर रखती है, कोई गड़बड़ आदमी ना जाए। रेल के अंदर भी नजर रहती है, बहुधा तो सीसीटीवी कैमरे भी कहीं ना कहीं उनके लगे ही रहते होंगे। तो अब तो ये रेलवे प्रशासन को जवाब देना है, इसमें हमसे प्रश्न पूछने की कोई बात नहीं। लेकिन वो सीधा आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं। अभी हमारे चैनल पे बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी नहीं चाहते कि उनके ऊपर जो मुकदमा दर्ज है उसको वापस लिया जाए। बात यह है कि जांच ठीक से की जाए, निष्पक्ष रूप से, और दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए। तो हम क्यों समस्या डालेंगे? जो व्यक्ति कार्यवाही का समर्थन करता हो, जो व्यक्ति ये कहता हो कि इस पर निर्णय कर लिया जाना चाहिए जांच करके, वो किसी पे हमला क्यों करेगा? और हम यहाँ पर यात्रा लेकर के निकले हुए हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, वो क्या जानकारी है? तो ऐसे में हमारे ऊपर आरोप लगाने का मतलब केवल मीडिया का अटेंशन अपनी ओर खींच करके, जो हमारी ये यात्रा है जिसमें हिंदू समाज को नकली और असली हिंदू की पहचान होनी है, उस यात्रा से ध्यान भटकाने का है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। गजब की बात है, इस देश में शंकराचार्य के ऊपर निंदित आरोप लगाए जाते हैं और हिस्ट्री शीटर लगाते हैं। यहाँ पर पाताल, ऑपरेशन पाताल चलता है उत्तर प्रदेश में। ऑपरेशन पाताल का मतलब है कि जो भी अपराधी हों, तो अगर पाताल में भी छिपे हों तो उनको निकाल के लाया जाए। और यहाँ पर खुलेआम हिस्ट्री शीटर घूमते हैं और उनको पुलिस का संरक्षण मिलता है। तो ये जो बातें हैं, इनको भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है।
इस तरह से शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आज सुबह आशुतोष ब्रह्मचारी पर हुए हमले को लेकर पूरी तरह से अनभिज्ञता जताई है और खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया है। आपको बता दें कि आशुतोष ब्रह्मचारी पर हुए हमले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं अपने ऊपर हुए हमले को लेकर आशुतोष ब्रह्मचारी का कहना है कि यह हमला मुक्तेश्वरानंद ने कराया है। प्रयागराज पहुंचने पर आशुतोष ब्रह्मचारी ने स्वामी मुक्तेश्वरानंद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग शाकुंभरी पीठ से चले थे, हम अपनी गाड़ियों से आए, हमारा टिकट गाजियाबाद से था। गाजियाबाद में हम रीवा एक्सप्रेस में सवार हुए। सुबह करीब 5 बजे ट्रेन फतेहपुर और सिराथू के बीच पहुंचने वाली थी। इसी दौरान वे टॉयलेट जाने के लिए उठे। इसी दौरान उन पर घातक हमला कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ये हमले के कारण मैं घबरा गया। आरोपी ने मेरी नाक काटने का प्रयास किया। किसी प्रकार बाथरूम में घुसकर मैंने अपनी जान बचाई। आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा कि हमने छोटे छोटे बच्चों के यौन उत्पीड़न के मामले में जो केस दर्ज कराया था तो उसके तहत हम पर इनाम की घोषणा की गई थी। स्वामी मुक्तेश्वरानंद के समर्थकों ने हमारी नाक काटने के लिए 21 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। इसी के तहत हमारी हत्या का प्रयास किया गया। मैंने प्रयागराज में इस मामले में केस दर्ज कराया है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से हम ये जंग जीत जाएंगे। आशुतोष ब्रह्मचारी ने हत्या का प्रयास मामले में प्रयागराज में केस दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में स्वामी मुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद, अरविंद प्रकाश और दिनेश शर्मा के खिलाफ केस दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज कोर्ट में छोटे छोटे बच्चों के यौन शोषण से जुड़े साक्ष्यों के तौर पर पेन ड्राइव जमा कराने आए हैं। हम पर लगातार समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि मैं मर जाऊं और न्यायालय पेन ड्राइव न पहुंचे। आशुतोष ब्रह्मचारी ने सरकार और पुलिस से मांग की है कि सबूत के तौर पर पेन ड्राइव को किसी प्रकार न्यायालय तक पहुंचाने में मदद करें। उन्होंने कहा कि ट्रेन में करीब 10 से 12 हमलावर मौजूद थे। हालांकि आशुतोष ब्रह्मचारी शंकराचार्य पर भले ही इस तरह के आरोप लगा रहे हों, लेकिन शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इन सभी आरोपों को नकारते हुए आशुतोष ब्रह्मचारी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। अब ये मामला कितना आगे जाएगा, इस पर कितनी बयानबाजी होगी, तो यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आने वाले समय में तय होगा कि क्या मामला है। बात की जाए आशुतोष ब्रह्मचारी पर हुए हमले की खबर की तो आरोपी कौन है या आरोप कितने झूठे हैं और कितने सच्चे हैं, इस पर तो जांच के बाद ही पता चलेगा। खैर, आपका इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें 4PM UP को। धन्यवाद।